इस फ़ोटो को गौर से देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो अधमरा या फिर ज़ख्मी इंसान है वो हिंदू है और जो भीड़ है जो इसे मारकर जिसने ये हालत की है वो मुसलमान है, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? और अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि ये जो अधमरा या ज़ख्मी इंसान है वो मुस्लिम है और जो भीड़ है जिसने इसकी ये हालत की है वो हिंदू उग्र भीड़ है, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या हमारे अंदर तभी खून खौलता है, हमें तभी गुस्सा आता है जब हमारे किसी कौम या कास्ट या रिलीजन या परिवार के किसी सदस्य के साथ गलत हुआ हो? अगर नवादा के अतहर हुसैन की बेरहमी से हत्या पर हमें गुस्सा आता है, और आना भी चाहिए, और हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसको कंडेम करते हैं, तो इतनी ही ज़ोर और इंटेंसिटी से आज बांग्लादेश में 30 साल के दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई है मुस्लिम भीड़ के द्वारा, जो निर्मम हत्या हुई है, उस पर बहुत गुस्सा हमें आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कमी हमारे अंदर भी है, प्रॉब्लम हमारे अंदर भी है। जिस ज़ख्मी या अधमरे इंसान की फ़ोटो मैंने आपको शुरू में दिखाई वो दीपू चंद्र दास है, 30 साल का एक आम हिंदू युवक जो कि बांग्लादेश की एक फैक्ट्री में काम करता था। कल देर रात उसे जो इस्लामिक भीड़ है, जो कट्टरपंथी भीड़ है, उसने बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उस्मान हादी, एक नेता जो कि शेख हसीना की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में उसका काफ़ी नाम आया था, उसकी मौत के बाद बांग्लादेश में जो वायलेंट प्रोटेस्ट भड़के हैं उन्होंने अब एक नया ख़तरनाक मोड़ ले लिया है। उग्र भीड़ खुले तौर पर हिंदुओं को टारगेट फिर से करने लगी है। यह मंजर वैसे ही है जैसे कुछ महीने पहले जो शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट में हुआ था, जब हिंदुओं को सिलेक्टिवली टारगेट करके उनके घर जलाए गए थे और चुन चुन कर मारा गया था। कितना भी हम मुसलमान इस बात से मुंह फेर ले, लेकिन अगर भारत में मुसलमान या दलित के खिलाफ अलग अलग स्तर पर कम या ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो फिर ये भी सच है कि हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में या पाकिस्तान में उनको निशाना बनाया जाता है, उनके खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो लोग इन देशों में दहशत में जी रहे हैं, ये एक फैक्ट है। अगर आप धर्म का चश्मा हटाकर इन चीज़ों को मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी इशू या फिर टसल ऑफ सोशल ग्रुप्स के नज़रिए से देखेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर नजर आएंगी। वापस आते हैं दीपू चंद्र दास पर। आरोप ये लगाया गया कि दीपू ने ब्लेसफेमी किया था, यानी कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कथित तौर पर आपत्तिजनक बातें कही थी। हालांकि उसने क्या बोला था, कब बोला था, उसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई पड़ताल भी नहीं हुई है। बस एक भीड़ इकट्ठा होती है और कानून अपने हाथ में ले लिया जाता है, और उग्र जो भीड़ है उसने दीपू को चारों तरफ से घेर कर बहुत ही बुरी तरह मारा और अधमरे दीपू को उसने एक पेड़ से लटका दिया और उसको जला दिया। उसके बाद भी उसके साथ बॉडी के साथ बहुत निर्मम चीज़ें की गई हैं। अब यहाँ पर 3 इश्यूज रेज होते हैं: ब्लेसफेमी लॉ, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और हिपोक्रेसी या सेलेक्टिव आउटरीच। अब ब्लेसफेमी लॉ के बारे में किसी भी धर्म में हो, ये निहायती घटिया, अनजस्ट और इनह्यूमन लॉ है। इसके लिए एक अलग से वीडियो में मैं बात करूँगा। आज मुझे बात करनी है समाज के दोगलेपन की। अगर विक्टिम हमारी कम्युनिटी से होता है तब तो हम स्टेटस लगाते हैं, पोस्ट करते हैं, उसको बहुत कंडेम करते हैं, लेकिन जब वो दूसरी कम्युनिटी से होता है तो फिर हमारा जो ये इंटेंसिटी है, ऐसा नहीं है कि हम उसकी मौत पर खुश हो रहे होते हैं या पीड़ा हमें नहीं होती है, लेकिन वो इंटेंसिटी गायब होता है, वो आक्रोश हमें नहीं दिखता है। हम इस तरह से मुखर होकर उस इंटेंसिटी से उसको कंडेम नहीं करते जब हम कर रहे होते हैं, जब कोई शख्स हमारे कौम का होता है। हम बहुत ही कोल्ड रिस्पॉन्स देते हैं। और हाँ, हमारे अंदर ही बेहद कम लेकिन कुछ ऐसे घटिया लोग भी होते हैं जो डिनाइल मोड में होते हैं कि सब प्रोपेगेंडा है, या शायद डिफेंड भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए इंसानियत से बड़ा धर्म होता है। ऐसे नीच लोग भी होते हैं। जब हमारी कौम या कम्युनिटी के साथ कुछ नाइंसाफ़ी होती है तो हमें फेक न्यूज़ भी सही लगने लगता है, और किसी और कम्युनिटी के साथ गलत होता है तो हमें सही न्यूज़ भी फेक लगने लगता है, या एग्जैजरेशन लगने लगता है, या प्रोपेगेंडा लगने लगता है। हम विक्टिम में ज़बरदस्ती कुछ कमी भी निकालने की कोशिश करने लगते हैं ताकि हमारा जो बायस है वो डिफेंड हो सके। हम उसको किसी तरह शायद डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। यार, इतना जनरलाइज नहीं करो, फेक न्यूज़ भी हो सकता है, मीडिया एग्जैजरेट कर रहा है, मीडिया प्रोपेगेंडा है, इस तरह की बातें भी हम करने लगते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया एल्गोरिथम और भी ज़्यादा ख़तरनाक खेल कर देता है। होता यह है कि एल्गोरिथम जो होता है, आपको जो सोशल मीडिया पर चीज़ें परोसी जाती हैं, वो आपके बायस को कंफर्म करती हैं, आपको वही चीज़ दिखाती हैं जो आप ऑलरेडी बिलीव करना चाहते हो। रिज़ल्ट ये होता है कि एक इको चैम्बर बन जाता है। हम अपने सिलेक्टिव बायस में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। सच ये है कि हम गलत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम बस हमारे साथ हुए गलत के ख़िलाफ़ होते हैं। हम जस्टिस नहीं, अपनी आइडेंटिटी डिफेंड कर रहे होते हैं, अपने कम्युनिटी को डिफेंड कर रहे होते हैं। हमारा मोरल कंपास विक्टिम के नाम से, उसके धर्म से, उसकी जाति से तय होने लगता है। ये सवाल हमें खुद से करने की ज़रूरत है। अगर किसी भी लिंचिंग या हत्या या किसी के साथ अगर गलत होता है, उसको कंडेम करने से पहले हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली रैंकिंग अगर करने लगता है
या फिर डिस्क्रिमिनेशन करने लगता है कि कौन सा लिंचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन किसको चलो अभी इग्नोर मारते हैं। इस तरह की चीज़ें अगर हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल पर होने लगती है तो हमारा ज़मीर मान कर चलिए कि ऑलरेडी मर चुका है। और हाँ, अगर आप सिर्फ तब गुस्सा होते हैं जब विक्टिम आपके जैसा हो या आपके किसी कम्युनिटी का हो, और अगर आप उसको डिफेंड कर रहे होते हैं तो फिर आप भी मॉब का ही एक सॉफ्ट वर्जन है। सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप न्यूट्रल बन जाइए, सॉल्यूशन ये है कि जब विक्टिम बदले तो आपका मोरल कंपास नहीं बदलना चाहिए। आपकी आवाज़ की मुखरता, उसका इंटेंसिटी, आपका शोर, आपकी बेचैनी नहीं बदलनी चाहिए। भीड़ से ज़्यादा खतरनाक है हमारी चुप्पी, हमारा दोगलापन। देखिए, दर्द का कोई धर्म नहीं होता है, इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता है।